नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो जितने भी आपके भाई साहब तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, जो आपके सीएटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, तो सब विद्यार्थियों के लिए भाई साहब ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर प्यारे मित्रों अपन बात करने वाले किसके बारे में कि एलडीसी के अंदर आपके जीके के प्रश्न कौन कौन से है और कौन कौन से आपके प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो रेगुलर प्यारे मित्रों इसी समय पे आपकी क्लासेस होती रहेगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास सल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे मित्रों बात कर लेते हैं यहां से। तो अपना जैसा कि थंबनेल दिख रहा है कि सीएटी और पटवारी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण आपकी क्लासेस रहने वाली है, और ये जो अपनी क्लास रहेगी ये आपके एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण आपके जो ओल्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। बाकी इसके अलावा इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि आपके भाई साहब एलडीसी में कौन कौन से जीके के प्रश्न आए हैं। बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहां से अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चले मित्रों बढ़ते हैं आगे। तो पहले दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पे, और पहला प्रश्न इस प्रकार है, आंसर बताना पहले मित्रों कि बताइए विश्व इतिहास के पिता कौन है। प्रश्न कौन सा है, विश्व इतिहास के पिता कौन है। ऑप्शन नंबर है मेगास्थनीज, बी कर्नल जेम्स टोड, सी वेद व्यास जी, डी महर्षि वाल्मीकि, और एक ऑप्शन और दे रहा हूं आपको हेरोडोट्स। कौन सा, हेरोडोट्स। चले मित्रों आपका आंसर बताइए कि आंसर कौन सा होगा। अब सबसे पहले बात करें पहले मित्रों कि नाम आ रहा आपके किसका, मेगास्थनीज का। इसको बोलते हैं भारत इतिहास के पिता। क्या बोलते हैं, भारत इतिहास के पिता, भारत इतिहास के पिता। अगर यही से बात करें पहले दोस्तों, और बात इस प्रकार की करें आपके कि बताइए भाई कर्नल जेम्स टोड कौन है, तो इसको बोलते हैं राजस्थान इतिहास के पिता। क्या बोलते हैं, राजस्थान इतिहास के पिता। अगर बात करें भाई साहब वेदव्यास जी के बारे में, तो वेदव्यास जी ने ग्रंथ लिखा था आपके कौन सा। बात करें पहले मित्रों वेदव्यास जी के बारे में, तो इन्होंने आपका एक ग्रंथ लिखा भाई साहब कौन सा, आपके महाभारत। कौन सा लिखा, महाभारत। बात करो महर्षि वाल्मीकि, तो इन्होंने भाई साहब एक ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ का नाम आपके कौन सा है, रामायण। कौन सा है, रामायण। और बात करें कि रामायण के अंदर राजस्थान के लिए, किसके लिए, रामायण में राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा का, मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। अब भाई साहब ये ऑप्शन आपके कौन सा है, हेरोडोट्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया मेरे मित्रों, आपके हेरोडोट्स। बात करें हेरोडोट्स के बारे में, किसके बारे में, हेरोडोट्स के बारे में। तो हेरोडोट्स ने भाई साहब आपके एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक का नाम था आपके कौन सा, हिस्टोरिका। कौन सी, हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। और आपके विश्व इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं, हेरोडोट्स कहलाते हैं। तो बढ़ते हुए अगले प्रश्न पे। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि बताओ भारतीय इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं। प्रश्न कौन सा है, भारतीय इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेदव्यास जी, बी महर्षि वाल्मीकि, सी मेगास्थनीज, और डी आपका कौन से, कर्नल जेम्स टोड। कौन से, कर्नल जेम्स टोड। अब यहां से बात कर लो थोड़ी सी किसके बारे में, कर्नल जेम्स टोड के बारे में। किसके बारे में, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। बात करें पहले मित्रों, इनका जन्म हुआ था भाई साहब इंग्लैंड में। जन्म कहां पर, इंग्लैंड में हुआ था, जन्म इंग्लैंड में। और बात करें ये मेवाड़ के कौन सी रियासत के, मेवाड़ रियासत के, मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। और बात करें कि इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम है भाई साहब कौन सी, जूलिया कल्टरबर्ग। क्या नाम है, जूलिया कल्टरबर्ग। पत्नी का क्या नाम है, जूलिया कल्टरबर्ग। और बात कर लो भाई साहब इन्होंने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर को क्या बोला पहले मित्रों, तो गुरु शिखर को बोला आपके संतों का शिखर। क्या बोला, संतों का शिखर। और ये बात भाई साहब आपके कर्नल जेम्स टोड ने, किसने बोली, कर्नल जेम्स टोड ने। और बात करें कर्नल जेम्स टोड के बारे में, तो इनका उपनाम मिलता है घोड़े वाले बाबा। कौन से, घोड़े वाले बाबा। कौन से बाबा, घोड़े वाले बाबा।
यानी बाबा रामदेव जी नहीं करना भाई। अगर आपको पूछ ले कि बताओ घोड़े वाले बाबा कौन से, आप रामदेव जी कर दो, तो रामदेव जी कतई नहीं है। आपका राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे मित्रों, यानी कर्नल जेम्स टॉड। ओके, और बात की थी भाई इन्होंने किनके बारे में, बेसरोडगढ़। कौन सा, बेसरोडगढ़। और बेसरोडगढ़ दुर्ग कहां पे पड़ता है आपका, चित्तौड़ में। किसमें पड़ता है, चित्तौड़ में। और इस दुर्ग के बारे में उन्होंने एक बात बोली थी कि राजस्थान में से यदि मेरे को कोई जागीर भेंट की जाए, राजस्थान में से यदि मेरे को कोई जागीर भेंट की जाए, तो मैं कौन सा दुर्ग लूंगा भाई साहब, बेसरोडगढ़ वाला दुर्ग। कौन सा, बेसरोडगढ़ वाला दुर्ग लूंगा। और बात करें कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, तो भाई साहब इनके गुरुजी का नाम, किसका, गुरुजी का नाम था भाई साहब जैन यति ज्ञानचंद। क्या नाम था, जैन यति ज्ञानचंद। और भाई साहब ये निवासी थे आपके कहां के, भीलवाड़ा के। कहां के, भीलवाड़ा के। अब आपको कमेंट करके बताना प्यारे मित्रों, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि भाई साहब ये जो आपके जैन यति ज्ञानचंद, ये आपके मांडलगढ़ के निवासी थे या मांडल के निवासी थे, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। तो भाई साहब आपके प्रश्न नंबर 2, भारतीय इतिहास के पिता कौन है, तो आपके भाई साहब राइट आंसर कौन सा होगा इसका, मेगास्थनीज। कौन सा, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने आपकी एक पुस्तक लिखी थी भाई साहब, इस पुस्तक का नाम कौन सी, इंडिका। कौन सी, इंडिका पुस्तक। यानी बात करें कि मेगास्थनीज ने भाई साहब आपके पुस्तक कौन सी लिखी, इंडिका लिखी। और बात करें प्यारे मित्रों कि इसका राइट आंसर आपके कौन सा हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया प्यारे मित्रों कि भारतीय इतिहास के आपके पिता कौन हो गए, मेगास्थनीज। कौन, मेगास्थनीज। अब बात करें कि भाई साहब भारतीय इतिहास के पिता किसके, भारतीय इतिहास के पिता, भारत इतिहास के पिता। अब यहां पे भाई साहब इतिहासकार आपके सहमत एक मत में नहीं है, और आज दिन तक ऐसा प्रश्न आया नहीं है कि भारतीय इतिहास के पिता कौन है। अब सबसे पहले बात करें यहां से अपन कि भारतीय इतिहास के पिता के अंदर सबसे पहला जो मत मिलता है वो मिलता है आपके मेगास्थनीज का। किसका, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, इंडिका। कौन सी लिखी, इंडिका। नंबर 2 पे मत मिलता है भाई साहब आपका किसका, यानी आपके वेद व्यास जी। कौन से, भारतीय इतिहास के पिता कहलाते हैं वेद व्यास जी। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा, महाभारत। कौन सा लिखा, महाभारत ग्रंथ लिखा। नंबर 3 पे जो आपका मत मिलता है वो मत मिलता है भाई साहब किसके बारे में, वो मत मिलता है आपके भाई साहब महर्षि वाल्मीकि। कौन से, महर्षि वाल्मीकि के बारे में। और महर्षि वाल्मीकि ने भाई साहब आपके ग्रंथ लिखा, और वो कौन सा, रामायण। कौन सा लिखा, रामायण लिखा। और बात करें प्यारे मित्रों कि रामायण के अंदर राजस्थान के लिए, किसके लिए, राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका, मरुकांतर शब्द का प्रयोग मिलता है। क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं आपके, तो राइट आंसर आपका कौन सा, मेगास्थनीज। कौन से, मेगास्थनीज। चलिए बात करते हैं आगे। तो मेरे साथियों तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, और प्रश्न आपका कौन सा है कि राजस्थान इतिहास के पिता कौन है, राजस्थान इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोट्स, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी वेदव्यास, ऑप्शन नंबर डी कर्नल जेम्स टॉड। तो प्यारे मित्रों बात करें कि राजस्थान इतिहास के पिता कहलाते हैं आपके कौन से, कर्नल जेम्स टॉड। कौन कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड। नाम कौन सा, कर्नल जेम्स टॉड। बात करें प्यारे मित्रों कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, तो इन्होंने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था भाई साहब आपके कौन सी, पुस्तक का नाम था यानी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। या इसी किताब का दूसरा नाम कौन सा मिलता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। बात करें प्यारे मित्रों कि इस किताब के अंदर आपके राजस्थान के लिए कितने शब्द मिलते हैं, तो 3 शब्द। कितने, 3 शब्द मिलते हैं। एक तो आपका राजस्थान, कौन सा शब्द, राजस्थान। एक आपका राजस्थान, कौन सा, राजस्थान शब्द। एक आपका कौन सा, रजवाड़ा। कौन सा वाड़ा, रजवाड़ा शब्दों का उल्लेख मिलता है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ प्यारे मित्रों सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। और किस पुस्तक में, आपके एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बात करें कि कर्नल जेम्स टॉड ने 1832 में इस एनाल्स पुस्तक का 1832 में इस एनाल्स पुस्तक का भाई साहब कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट प्रकाशित करवाया। 1835 में कर्नल जेम्स टॉड की हो गई मृत्यु।
क्या हो गई, मृत्यु। और 1839 में भाई साहब कर्नल जेम्स टोड की तीसरी पुस्तक प्रकाशित, कौन सी, तीसरी पुस्तक प्रकाशित, और इस पुस्तक का नाम था भाई साहब पश्चिमी भारत की यात्रा। कौन सी थी, पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। और इसे आप क्या बोल सकते हो, यानी द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ओके प्यारे मित्रों, और इस पुस्तक का जो भाई साहब आपके प्रकाशन, बहुत तगड़ी वाली चीज है भाई, इसका जो प्रकाशन करवाई थी इनकी पत्नी ने, और पत्नी का नाम क्या था, जूली जूली। कौन सी, जूली जूली। और कौन सी जूली भाई साहब आपकी, जूलिया कल्टरबर्ग। क्या नाम था, पत्नी का नाम प्रकाशन करवाया था भाई साहब जूलिया कल्टरबर्ग ने, जूलिया कल्टरबर्ग, कल्टरबर्ग, ठीक है। और ये इनकी भाई साहब पत्नी हो गई। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, कि राजस्थान इतिहास के पिता हो गए भाई साहब आपके कौन से, कर्नल जेम्स टोड। चलिए बढ़ते आगे। तो मेरे साथियों अगला प्रश्न आपके सामने, कि बताओ घोड़े वाले बाबा कौन कहलाते हैं, घोड़े वाले बाबा कौन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाबा रामदेव, लो भाई साहब बराबर कर दिया बाबा रामदेव। ऑप्शन नंबर बी आपके कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर सी तेजाजी महाराज। ऑप्शन नंबर डी भाई साहब आपके कौन से, जवाहर जी। सबसे पहले बात कर लो भाई साहब रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में, रामदेव जी महाराज, रामदेव जी महाराज। बात करें कि इनका जन्म हुआ था उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। कहां पर हुआ था, उड्डू काश्मीर, उड्डू काश्मीर शिव तहसील, शिव तहसील। और ये कहां पे पड़ती है भाई साहब आपकी, बाड़मेर में। कहां पे पड़ती है, बाड़मेर में। अगली बात करें कि इनका जन्म हुआ था भाई साहब BS द्वितीया को। कब हुआ था, BS द्वितीया, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भाई साहब इनका जन्म हुआ था। बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या था, अजमाल जी तंवर। क्या, अजमाल जी तंवर। और एक बार प्रश्न आया था प्यारे मित्रों आपके, कि बताओ आपके आपके रामदेव जी किस वंश के थे, या रामदेव जी की जो पिताजी है वो किस वंश के थे। तो भाई साहब आपके तंवर वंश के। किसके, तंवर वंश के। बात करें कि भाई साहब रानी नेतलरा बरदार और मेणादेरा लाल, तो माता कौन सी है, यानी आपकी मेणादे। कौन सी है, मेणादे। और बात करें कि भाई साहब इनकी पत्नी का नाम, तो ये पत्नी कौन सी भाई साहब आपकी, नेतल दे। कौन सी, नेतल दे। इनके भाई का नाम था बेरम देव, और इनकी भाई साहब धर्म की बहन थी आपकी डाली भाई, और सगी बहन थी सुगना भाई। और सुगना भाई का विवाह करवा गया था पोंगलगढ़ बीकानेर में, और वहां के शासक थे विजय सिंह पडियार के साथ में। और इनके मेले के अंदर एक नृत्य किया जाता है भाई साहब 13 ताली। और बात करें भाई साहब इनके मेले के अंदर नृत्य कौन सा, रामदेव जी के मेले के अंदर जो भाई साहब नृत्य किया जाता है, इस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। कौन सा, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। तो ये 13 ताली नृत्य किया जाता है भाई साहब कांबड़ जाति के महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा, कांबड़ जाति की महिलाओं द्वारा। और ये महिलाएं शरीर के विभिन्न अंगों पे 13 मजीरे बांध के डांस करती है। और इस भाई साहब आपकी किस नृत्य का, इस 13 ताली नृत्य का जो उद्गम माना जाता है वो पादरला गांव पाली से। कहां से, पादरला गांव से भाई साहब इस नृत्य का उद्गम माना जाता है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना अपनी कौन सी है भाई साहब, मांगी बाई। कौन सी है, मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चलिए और बात कर लो भाई, ये लो भाई, आ जाओ भाई गुरुजी। अगली बात कौन सी है, तो भाई साहब आपके घोड़े वाले बाबा, इसका राइट आंसर कौन सा आपके, कर्नल जेम्स टोड। कौन से है, कर्नल जेम्स टोड। अब कुछ बात है देखो तेजा जी के बारे में। किसके बारे में, तेजा जी। इनको बोलते हैं भाई साहब दौड़िया वीर। कौन सा, दौड़िया वीर। काला व बाला के लोक देवता। किसके, काला व बाला के लोक देवता, बाला के लोक देवता, लोक देवता। और बात करें प्यारे मित्रों कि भाई साहब ये जो तेजाजी महाराज, इनका जो जन्म, ये जन्म हुआ था भाई साहब आपके कहां पे, खड़नाल में। कहां पे, खड़नाल में। और जन्म कब हुआ भाई साहब आपके, MS 14 को। कब हुआ, MS 14, यानी M का मतलब माघ, S का मतलब शुक्ल, और 14 का मतलब चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी को प्यारे मित्रों आपके किसका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ भाई साहब तेजाजी महाराज का। किसका, तेजाजी महाराज का। बात करें कि तेजाजी को सर्पदंश, तेजाजी को सर्पदंश वो भाई साहब आपकी किस जगह पे, सेंद्रिया नामक स्थान पे। और सेंद्रिया नामक स्थान पड़ता है भाई साहब आपका ब्यावर जिले में। किस जिले में, ब्यावर जिले के अंदर। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई, तो मृत्यु हुई भाई साहब आपके सुरसुरा गांव में। किसमें, सुरसुरा गांव में। वो सुरसरा गांव भाई साहब आपके किस जिले में पड़ता है, अजमेर जिले में। किसमें, अजमेर जिले में। बताओ नाग का नाम क्या था,
तो भाई साहब आपके कौन सा बासक नामक सांप, कौन सा बासक नामक सांप ने भाई साहब आपके तेजाजी महाराज को क्या किया था, दंश किया था। और बात करें कि महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बताओ आपकी तेजा दशमी कब आती है, कौन सी तेजा दशमी, तो भाई साहब ये तेजा दशमी आती है आपकी BS दशमी को। कब आती है BS दशमी, बी का मतलब भाद्रपद, भाद्रपद, एस का मतलब शुक्ल, शुक्ल और 10 का मतलब दशमी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भाई साहब आपके आती है तेजा दशमी। क्या आती है तेजा दशमी। चलिए बात करते हैं आगे। अगली विशेष बात आ रही है कि भाई साहब आपके नाम आ रहा कौन सा, और नाम आ रहा भाई साहब आपके जवार जी का। किसका, जवार जी का। तो दो नाम आते हैं डोंगजी एंड जवार जी। कौन से, डोंगजी एंड जवार जी। तो बात करें पहले मित्रों डोंगजी एंड जवार जी के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको बोलते हैं राजस्थान के रॉबिन हुड। क्या बोलते हैं, राजस्थान के रॉबिन हुड। उपनाम कौन सा है, राजस्थान के रॉबिन हुड। और बात करें कि भाई साहब ये शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। किसके, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता, क्षेत्र के लोक देवता। और बात करें कि भाई साहब शेखावाटी में आपके जिले आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना। और यहीं से बात करें कि भाई साहब इनका जो मुख्य कार्य था, वो मुख्य कार्य क्या था प्यारे मित्रों, वो कार्य था अमीरों से धन लूटकर। किन से, अमीरों से धन लूटकर, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटना। किन में बांटना, गरीबों में बांटना। ये भाई साहब मुख्य कार्य किसका था, आपके डोंगजी और जवार जी के। बात करें कि शेखावाटी क्षेत्र में जो इनके गीत गाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में जो इनके गीत गाए जाते हैं, ये गीत कहलाते हैं भाई साहब छापली गीत। कौन से गीत, छापली गीत कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रख लेना कि बताओ छापली क्या है। तो शेखावाटी क्षेत्र में डोंगजी और जवार जी के गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, तो ये छापली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, छापली कहलाते हैं। हाँ जी प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है भाई साहब आपके कि बताओ सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप में किसने किया। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है विलियम फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर सी कर्नल जेम्स शोर्ड, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो पहले दोस्तों यहां से अपन बात करें कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप में किसने किया, तो आ जाइए भाई इधर। सबसे पहले बात आती है 1800 ईस्वी की। कब की, 1800 ईस्वी की। और इसमें व्यक्ति आता जॉर्ज थॉमस। कौन सा, जॉर्ज थॉमस। और इस जॉर्ज थॉमस ने भाई साहब राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, और शब्द कौन सा आपका, राजपूताना। कौन सा, राजपूताना। लेकिन किस रूप में किया भाई साहब, मौखिक रूप में। किस रूप में, मौखिक रूप में प्रयोग किया। अब इधर देखो एक आप छोटा सा, ये भाई साहब आपका राजस्थान। कौन सा, इस राजस्थान के अंदर भाई साहब निवास करते थे राजपूत लोग। कौन से, राजपूत लोग। इसलिए भाई साहब इसको बोला गया राजपूताना। क्या बोला गया, राजपूताना। और इसी राजपूताना शब्द को लेके सबसे पहले 1800 ईस्वी में आए भाई साहब आपके जॉर्ज थॉमस, और इन्होंने शब्द बोला राजपूताना, लेकिन किस रूप में, मौखिक रूप में। इसके आगे आ जाओ भाई साहब आप 5 साल, और अगला आपका नंबर आएगा भाई साहब 1805 ईस्वी का। कब का, 1805 ईस्वी। और इस समय व्यक्ति आया भाई साहब आपका कौन सा, विलियम फ्रैंकलिन। कौन सा आया, विलियम फ्रैंकलिन। और भाई साहब इसने सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी की थी, कि इसने भी भाई साहब राजस्थान को बोल दिया राजपूताना। क्या बोल दिया, राजपूताना बोल दिया। लेकिन इसने बोला भाई साहब लिखित रूप में। किस रूप में, लिखित रूप में। और जिस पुस्तक के अंदर बोला उस बुक का नाम है भाई साहब, और बुक कौन सी है, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो ये बात हो गई साहब आपके किसकी, यानी सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप में किसने किया, तो मौखिक रूप में प्यारे मित्रों आपके कौन से हो जाएगा राइट आंसर, जॉर्ज थॉमस। कौन से, जॉर्ज थॉमस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके जॉर्ज थॉमस है, जबकि विलियम फ्रैंकलिन ने आपके वैसा लिखित रूप में, किसने, लिखित रूप में प्रयोग किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी प्यारे दोस्तों, अगला जो आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, तो प्रश्न भाई साहब आपका कौन सा, सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किसने किया। ये लो भाई वापस रिपीट हो गया आपके प्रश्न। वो पहले आया था भाई साहब सर्वप्रथम प्रयोग, ये आपके लिखित रूप में आ गया।
तो इसका ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, बी मैगस्थनीज, सी कर्नल जेम्स टोड, डी आपका विलियम फ्रैंकलिन। तो प्यारे मित्रों, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? विलियम फ्रैंकलिन। कौन सा होगा? विलियम फ्रैंकलिन। अब यहां से बात कर ले प्यारे मित्रों कि जैसे राजस्थान की रियासतें, किसकी? राजस्थान की रियासतें, रियासतें। अब सबसे पहले बात करो कि वैसा बताओ सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन, ये भाई साहब आपकी कौन सी हो जाएगी? मेवाड़। कौन सी हो जाएगी? मेवाड़। अगर आपके प्रश्न पूछ ले कि सबसे नवीन, सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो भाई साहब ये हो जाएगी आपकी झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। और झालावाड़ का गठन हुआ था 1838 में। कब हुआ था? 1838 में। अगर प्रश्न पूछ ले कि बताओ जनसंख्या में, किसमें? जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो भाई साहब ये हो जाएगी आपकी जयपुर रियासत। कौन सी? जयपुर रियासत। अगर प्रश्न पूछ ले कि जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटी रियासत, और ये छोटी रियासत भाई साहब आपकी कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा। कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा हो जाएगी, शाहपुरा रियासत। अब यहां से और बात कर लो कि भाई साहब अगर प्रश्न पूछ ले आपको कि क्षेत्रफल के आधार पे, किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी भाई साहब आपकी जोधपुर रियासत। कौन सी? जोधपुर रियासत। और बात कर ले कि भाई साहब सबसे छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी शाहपुरा। कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा हो जाएगी। अब एक कमेंट करके बताओ कि बताओ भाई आपके ब्लू सिटी, कौन सी? ब्लू सिटी राजस्थान का कौन सा शहर कहलाता है? कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो इसका राइट आंसर कौन सा? कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम आपके सर्वप्रथम क्या लिखित रूप में राजपूतना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई साहब बहुत तगड़ा वाला प्रश्न, और प्रश्न इस प्रकार का है कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज थॉमस, बी है विलियम फ्रैंकलिन, सी है कर्नल जेम्स टोड, डी है विलियम जेम्स। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो आपके राइट आंसर होगा कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो भाई साहब ये आपके कर्नल जेम्स टोड। कौन से? कर्नल जेम्स टोड। क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, प्यारे मित्रों, कर्नल जेम्स टोड ने आपके 3 शब्दों का प्रयोग किया। कितने शब्द? 3 शब्दों का प्रयोग किया। इनमें एक तो आपका कौन सा? राजस्थान, एक आपका कौन सा? राजस्थान, और एक आपका कौन सा वाड़ा? रजवाड़ा। कौन सा वाड़ा? रजवाड़ा। ये 3 शब्दों का प्रयोग किया था आपके किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। अब यहीं से बात करें कि बताओ भाई साहब आपकी ब्लू पोट्री, ये ब्लू पोट्री आपकी प्रसिद्ध है भाई साहब जयपुर की। कहां की? जयपुर की। बताओ भाई साहब आपकी ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री आपकी प्रसिद्ध है भाई साहब कहां की? ये आपकी प्रसिद्ध है भाई साहब कोटा की। अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताओ थेवा कला, कौन सी कला? थेवा कला, ये प्रसिद्ध है भाई साहब आपके प्रतापगढ़ की। किसकी है? प्रतापगढ़ की। अगर आपके प्रश्न आ जाए पिछवाई कला, कौन सी कला? पिछवाई कला, तो ये पिछवाई कला भाई साहब आपकी प्रसिद्ध कहां की? ये आपकी प्रसिद्ध भाई साहब नाथ द्वारा राजसमंद की। कहां की? नाथ द्वारा राजसमंद की। अब आपके लिए एक प्रश्न बताइए भाई साहब आपकी कि आपके एक कला है जिसका नाम आपकी मथेरण कला। कौन सी? मथेरण कला। मथेरण कला किस जिले की प्रसिद्ध है, यह आपको कमेंट करके आंसर देना होगा। ओके, तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे। तो मेरे साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया या किस ग्रंथ के अंदर किया गया, तो भाई साहब सबसे पहले देखो महाभारत, इसके रचनाकार आपके कौन से? वेद व्यास जी। ठीक है, और आगे बात कर लो भाई साहब आपके रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी। अगली बात कर लो भाई साहब आपकी गीता, ये आपके किसमें आती है? महाभारत में। और एक आपके अभी ये कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। तो बात करें प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? रामायण। कौन सा होगा? रामायण होगा। अब यही से थोड़ी सी बात कर लो भाई साहब आपके किसके बारे में, थोड़ी सी बात करो। तो बात इस प्रकार की आती है कि बताइए भाई आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष ये हो जाएगा भाई साहब आपके खेजड़ी। कौन सा? खेजड़ी। अगर आपको पूछ ले कि बताओ खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है, तो खेजड़ी की पत्तियां कहलाती है भाई साहब लूम। क्या कहलाती है? लूम कहलाती है। और बात करें कि खेजड़ी की फली क्या कहलाती है? सांगरी। क्या कहलाती है? सांगरी। और सांगरी सूखने के बाद में क्या कहलाती है? खोखा। क्या कहलाती है? खोखा कहलाती है। और बात करें कि भाई साहब खेजड़ी वृक्ष मेला, कौन सा?
खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला ये भाई साहब आपका कहां पे लगता है? तो ये लगता है आपका जोधपुर ग्रामीण में। किसमें लगता है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। और कब लगता है भाई साहब आपके? तो ये लगता है भाई साहब BS दशमी को। कब लगता है? BS दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के अंदर दिन भाई साहब आपका कौन सा? खेजड़ली वृक्ष मेला। और इस वृक्ष मेले के अंदर भाई साहब आपके बिश्नोई जंजर आपकी बिश्नोई जाति के महिलाएं सोने के आभूषण पहन के उनका प्रदर्शन करती है। क्या करती है? प्रदर्शन करती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा? रामायण हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्यारे मित्रों अगला आपका प्रश्न है कि बताइए द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टोड या आपके मैगस्नी? इसका राइट आंसर हो गया प्यारे मित्रों आपके कौन से? कर्नल जेम्स टोड। क्योंकि 1829 में, कब? 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी को क्या बोलते हैं? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब इन्होंने देखो मामला किस प्रकार का किया, ठीक है? ये लो भाई आ जाओ, ये आपके ये भाई माना कि आपका भारत होगा, ठीक है? भारत में इधर श्रीलंका और ये इधर आप मानो तो बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का मुद्दा भाई साहब आजकल जोरों शोरों से चल रहा है। तो बांग्लादेश में मुद्दा इस प्रकार का हुआ था कि आपके भाई साहब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेख हसीना जुल्फो वाली, इन्होंने क्या किया कि जो आपके 1971 के अंदर बांग्लादेश की आजादी मिली थी उस समय जो भी आपके सेनानी वगैरह शहीद हो गए थे तो उनके परिवार वाले जो परिजन है उन कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अभी भी लगभग 50 से 60% आपका आरक्षण प्राप्त है। क्या है? आरक्षण प्राप्त है। इस कंडीशन के अंदर भाई साहब वहां के विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन उठा दिए। ऑब्जेक्शन उठाते मामला क्या हुआ कि भाई साहब शेख हसीना जुल्फो वाले ने आपके आरक्षण कम कर दिया, लेकिन उन्होंने कम करते वक्त एक बात बोल दी कि भाई साहब ये जितने भी स्टूडेंट भाई साहब आपके विद्रोह कर रहे हैं ये सब देशद्रोही है। क्या है? सब देशद्रोही है। इस बात पे भाई साहब विद्यार्थी सब उग्र आंदोलन करने लगे और आज भाई साहब स्थिति ऐसी है कि भाई साहब ये जोरों शोरों से आपके कत्लेआम पे भाई साहब क्या आ चुका है? आंदोलन आ चुका है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये ज्वलंत उदाहरण आपके ज्वलंत मुद्दा किसका हो गया? बांग्लादेश वाला। अब यहां से बात करें पर कि भाई साहब ये जो आपका भारत हो गया इसकी कौन सी? उत्तर, ये इधर आपके दक्षिण, इधर आपके पूर्व, इधर आपका कौन सा? पश्चिम। इधर आपका स्थित है भाई साहब राजस्थान। ओके, अब यहां से भाई साहब मानक रेखा खींच दो आपकी। ओके, तो ये नाम क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, द सेंट्रल, ये हो गया सेंट्रल यानी मध्य। सेंट्रल एंड वेस्टर्न, पश्चिम को बोलते हैं भाई साहब वेस्टर्न। पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न। राजपूत, इस राजस्थान के अंदर कौन निवास करते हैं? राजपूत ऑस्ट्रेलियन राज्य यानी ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जो भाई साहब आपके मध्य पश्चिम के अंदर स्थित है और वो कौन सा? राजस्थान। तो ये किताब का नाम ही राजस्थान का नाम ही बताना चाह रही है भाई। ये आपके कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न इस प्रकार का है कि चलिए भाई बताइए प्रश्न का आंसर। प्रश्न आपके इस प्रकार का प्यारे मित्रों कि प्रश्न है, ओले भाई ये प्रश्न आ गया आपका, राजस्थान का एकीकरण हुआ कितने चरणों में? 5 चरणों में, 6 में, 7 में या 8 में? तो इसका राइट आंसर होगा भाई साहब आपका कौन सा? 7 चरण। कौन सा? 7 चरण। बात करें कि राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण और सबसे पहली बात कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। बताइए गुरुजी इस एकीकरण में समय कितना लगा? तो समय लगा भाई साहब 8 7 7 दूनी 14, 8 वर्ष 7 माह, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। साथ में बोलो मेरे, 8 7 7 दूनी 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और बात करें भाई साहब एकीकरण में समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और बात करें 7 चरणों में हुआ, कितने में? 7 चरणों के अंदर हुआ। और भाई साहब अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। जबकि अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस तो प्यारे मित्रों ये मनाया जाता है आपके 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें एकीकरण के समय 19 रियासतें, कितने? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था? एक भाई साहब आपके
केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इसका नाम क्या था भाई साहब आपके अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो भाई साहब ये बात हो गई आपके 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया। यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता, 7 चरणों में। और प्रथम चरण की जो भाई साहब आपकी रियासतें थी वो कौन सी, ए बी सी डी। कौन सी एबीसीडी किस पे चढ़ गई, नीम पे चढ़ गई। तो ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर, एबीसीडी, और नीम यानी नेमराणा। कौन सा ठिकाना, नेमराणा। ठीक है, यानी बात करें प्यारे मित्रों तो ये आपके प्रथम चरण की रियासत है। इसके अलावा बात करें कि द्वितीय चरण में आपकी कौन कौन सी रियासतें थी, तो इसमें भाई साहब बेटू डीजे के 3 गानों पे फास्ट डांस करती है। ये एक आपके ट्रिक है, और जब अपन राजस्थान का एकीकरण करेंगे तब विस्तार पूर्वक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मेरे मित्रों यहां से प्रारंभ हो रहे हैं आपके प्रश्न, और प्रश्न है कि भाई साहब बताओ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहां पे दिया था। चलिए बात करते हैं कि भाई साहब भगवान बुद्ध, कौन से भगवान बुद्ध, और बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं। इनके जीवन से संबंधित 4 जगह आती है। सबसे पहले आपके लुम्बिनी के बाद में आपकी बोध गया। कौन सी, बोध गया के बाद में भाई साहब आपका कौन सा, सारनाथ। कौन सा, सारनाथ के बाद में कौन सा, कुशीनारा। कौन सा, कुशीनारा या कुशीनगर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखो कि लुम्बिनी में बुद्ध का हुआ था भाई साहब जन्म। क्या हुआ था, जन्म। बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। इसके अलावा सारनाथ में दिया था इन्होंने प्रथम उपदेश। क्या दिया, प्रथम उपदेश। और बात कर लो कि भाई साहब यहाँ पे कुशीनारा में होता है इनका निर्वाण। क्या हुआ था, निर्वाण। और जब अपन भाई साहब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो इतनी डिटेल पूर्वक पढ़ लेंगे कि भाई साहब भले आपका भारत का कोई सा भी एग्जाम हो, अपना प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जब अपन इनको पढ़ेंगे। ठीक है, यानी बात करें कि भगवान बुद्ध से संबंधित आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। तो प्रश्न आपका कि बताओ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, तो उपदेश भाई साहब आपका किधर, प्रथम उपदेश भाई साहब सारनाथ में। किधर, तो ऑप्शन आपके कहां पे रहा, ये रहा भाई ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ आपका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं भाई साहब आगे। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है और स्क्रीन पे प्रश्न आपके पास है कि बताइए भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945, 1947 और 1948, 1944। यहां से बात करें कि सबसे पहले देख लो भाई आपके हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। ध्यान से देखना प्यारे मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। तो भाई साहब जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूरे विश्व के अंदर अशांति हो गई भाई साहब, और उस अशांति के अंदर जो भारत आपके रहा था ना भाई साहब, इस भारत ने एक नीति अपनाई थी भाई साहब, गुट निरपेक्षता की नीति। कौन सी, गुट निरपेक्षता की नीति। ये नीति क्या होती है कि न तो भाई साहब आपके भारत मित्र राष्ट्रों में शामिल होगा न दूरी राष्ट्रों में शामिल होगा। तो यहां से बात आती है कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध के बाद में भाई साहब एक ऐसी संस्था का गठन किया गया जो भाई साहब विश्व में शांति कायम रखे। तो भाई साहब आपकी घटना आती है 1924 की। 1924 में स्थापना की गई आपके यूएन की। किसकी, यानी संयुक्त राष्ट्र की। किसकी, संयुक्त राष्ट्र की 1924 में आपके स्थापना की गई। लेकिन संयुक्त राष्ट्र भाई साहब द्वितीय विश्व युद्ध को रोक ही नहीं पाया। तो भाई साहब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ आपका, 1939 से लेके 1945 तक हो गया भाई साहब आपका कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। और जैसे ही ये विश्व युद्ध हुआ तो भाई साहब इसी विश्व युद्ध के अंदर भाई साहब इसके जस्ट बाद में जैसे समाप्त हुआ फिर आपके 1945 में स्थापना की गई कि भाई साहब शांति रहनी चाहिए विश्व के अंदर। इसके लिए आपके स्थापना की गई यूएनओ की। किसकी, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यानी बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात करें कि भाई साहब राजस्थान का एक राजा था जिनका नाम था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह।
कौन सा? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, ये भाई साहब गोलमेल सम्मेलनों में भाग लेने गए थे राजस्थान की तरफ से, और ये अपने पास रखते थे भाई साहब ऊंटों की सेना। किसकी सेना? ऊंटों की सेना, जिसे बोलते हैं भाई साहब गंगा रिसोड़ा। क्या बोलते हैं? गंगा रिसोड़ा। और इस गंगा रिसोड़ा को भाई साहब विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा था। किसने? आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। तो भाई साहब आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1945 में। कब हुई? 1945 आपका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, प्रश्न बोल रहा है कि बताइए थेवा कला भाई साहब राजस्थान में किस स्थान से संबंधित है? तो आ जाइए भाई, ऑप्शन नंबर ए झालावाड़, प्रतापगढ़, और एक आपका चूरू और उदयपुर। सबसे पहले देखिए कि भाई साहब आपकी थेवा कला कौन सी? थेवा कला ये प्रसिद्ध आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ का भाई साहब आपका कौन सा? सोनी परिवार। कौन सा परिवार? सोनी परिवार इसका प्रसिद्ध कलाकारों का परिवार है। और सोनी परिवार के ओनली फॉर पुरुष इस कला के भाई साहब सिद्ध कलाकार, सिद्ध स्थापक। ठीक है, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार वो भाई साहब आपके नाथूजी सोनी। कौन से है? नाथूजी सोनी। ये भाई साहब आपके इस थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है। और बात करें प्यारे मित्रों कि थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हो गई। और झालावाड़ में एक जगह पड़ती है झालरापाटन। कौन सी? झालरापाटन। इस झालरापाटन को बोलते हैं भाई साहब घंटियों का शहर। किसका? घंटियों का शहर। झालरापाटन को क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर। और बात करें भाई साहब इसी झालावाड़ के अंदर आपके भाई साहब किसका? यानी आपके वो जो संत पीपा जी की, क्या भाई? संत पीपा जी की। इसी झालावाड़ के अंदर संत पीपा की बनी हुई है भाई साहब छतरी। क्या बनी हुई है? छतरी। बात करें कि संत पीपा की गुफा कहां पे है? तो गुफा है टोडा रायसिंह केकड़ी में। किसमें है? टोडा रायसिंह। और ये कहां पे पड़ता है? आपका केकड़ी जिले के अंदर। और बात कर लो कि गुरुजी बताओ इनकी आपके प्रसिद्ध मंदिर कहां पे? संत पीपा का। तो ये मंदिर है भाई साहब समदड़ी गांव। कौन सा? समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव पड़ता है भाई साहब आपके बालोतरा में। किसमें पड़ता है? समदड़ी गांव आपका पड़ता है मेरे मित्रों बालोतरा के अंदर। किसके अंदर? बालोतरा जिले के अंदर पड़ता है। बात करें कि भाई साहब आपके चूरू, और चूरू के बाद में आपका कौन सा? उदयपुर। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर को बोलते हैं भाई साहब आपके झीलों की नगरी। क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। और इसको बोलते हैं माउंटेन का शहर, व्हाइट सिटी, सैलानियों का स्वर्ग। ये भाई साहब आपका कौन सा कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? उदयपुर। और उदयपुर की स्थापना की थी भाई साहब संस्थापक आपके उदय सिंह। और उसी उदय सिंह का पुत्र आपके महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। व्हाट इज नेम? कीका। किसका? महाराणा प्रताप का। ओके, बात करते हैं प्यारे मित्रों आगे। तो मेरे साथियों अगला प्रश्न है एलडीसी का। और ये प्रश्न आया भाई साहब एलडीसी में आपके प्रश्न भाई साहब बिल्कुल लल्लन टॉप प्रश्न है कि बताइए सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी व बेड़च नदी के तट पर स्थित है? तो ऑफलाइन क्लास में प्यारे मित्रों मैं बहुत बार मैंने ये बात बोल रखी है कि जो आदमी भाई साहब आपका गंभीर हो जाता है ना, वो भाई साहब बेड़ा हो जाता है। जो आदमी आपका गंभीर हो जाता है वो क्या हो जाता है? बेड़ा हो जाता है। और बात कर लो भाई साहब कि ये जो आपकी गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे आपका कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अब बात कीजिए भाई साहब चित्तौड़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है भाई साहब आपका, ये आपके मेसा के पठार पे स्थित है। किसके पठार पे? मेसा के पठार पे। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भाई साहब किसने? चित्रांगद मौर्य ने। किसने? चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने। बात करें भाई साहब इसके बारे में अबुल फजल ने एक बात बोली थी। अबुल फजल, और इसने क्या बात बोली थी कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और रानी तो रानी पद्मिनी बाकी सब आप अपने हिसाब से समझ जाओ भाई। इसी अबुल फजल ने भाई साहब रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक बात बोली थी। और वो बात कौन सी बोली थी कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे, जबकि रणथंभौर का दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। क्या है? बख्तरबंद। इसी अबुल फजल ने भाई साहब आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक बात बोली थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और बात यह बोली थी कि भाई साहब नीचे से ऊपर देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है।
और भाई साहब आपके अबुल फजल के इन तीनों कोटेशन में से प्रश्न आता है। और एलडीसी में अब की बार यही प्रश्न आया कि बताओ अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा बोला कि भाई साहब ये बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग नंगे है। तो आपका राइट आंसर वो कौन सा, रणथंभौर। यानी बात करें कि कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ का जो भाई साहब निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का, ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। और बात करें प्यारे मित्रों, इन महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, और इसलिए इनको बोलते हैं मेवाड़ में स्थापत्य कला की जनक। जबकि सैनिकों का भग्नावशेष वो कला था महाराणा सांगा, और इसी महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई जो संगीतज्ञ थी, इसलिए उनकी उपाधि है वागीश्वरी। कौन सी उपाधि है, वागीश्वरी। अब यही से बात कर लो भाई साहब, तारागढ़ का किला, ये 100 स्थित है आपका अजमेर में, और एक आपका किसमें है, बूंदी में। किसमें, बूंदी के अंदर। मांडलगढ़ का किला ये भाई साहब आपका भिलवाड़ा। और आपको कमेंट करके बताना है कि प्यारे मित्रों मांडलगढ़ के किले का उपनाम कौन सा है। देखिए कौन सा जीवड़ा, ये प्रश्न का आंसर बताता है। देखते देखते कमेंट के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा, चित्तौड़गढ़ का किला। तो मेरे साथियों आपके सामने अगला प्रश्न प्रस्तुत है, और प्रश्न है भाई साहब आपके कौन सा कि बताइए सन 1800 ईस्वी में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना बोला। ये लो भाई प्रश्न आ गया वापस एलडीसी वाले में। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा, तो राइट आंसर प्यारे मित्रों आपके जॉर्ज थॉमस। कौन सा, जॉर्ज थॉमस। यानी जब आदमी थम्स अप पी लेता है तो भाई साहब मौखिक रूप से ज्यादा बोलने लग जाता है। ओके, अगला प्रश्न। तो भैया आपके अगला प्रश्न है, प्रश्न भाई साहब इस प्रकार का है, ध्यान से देखिए प्यारे मित्रों। प्रश्न है कि बताइए लोक कलाएं आपके, लोक कलाएं के संग्रह में उद्धृत बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। तो भाई साहब बातारी फुलवारी के आपके लेखक हो जाएंगे विजयदान देता। कौन से, विजयदान देता। बात करें कि कन्हैयालाल सेठिया, इन्होंने ग्रंथ लिखा आपके पीथल व पाथल। कौन सा, पीथल व पाथल। बात करें कि भाई साहब इन्होंने और लिखा आपके लील टांस। कौन सा, लील टांस। तो ये आपके भाई साहब राजस्थान के प्रसिद्ध कवि। बात करें कि बीरबल सिंह, बात करें कि आपके एक प्रजामंडल था कौन सा, बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा, बीकानेर प्रजामंडल। इस प्रजामंडल द्वारा क्या किया गया कि भाई साहब बीकानेर पर इसकी एक परिषद थी जिसका नाम है बीकानेर